यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र की रूपरेखा इस प्रकार से है। कक्षा 12 के संस्कृत विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में निर्धारित अंकों के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश कर कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक ही उत्तर के आकार की संक्षिप्तता या दीर्घता का द्योतक होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाविष्ट पाठ्यक्रम का अंक विभाजन इस प्रकार से होगा। खंड क गद्य 20 अंकों का होगा। गद्य खंड में चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध के अंतर्गत गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर के लिए 10 अंक निर्धारित है। कथात्मक पात्रों का चरित्र चित्रण हिंदी में अधिकतम 100 शब्द, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। रचनाकार का जीवन परिचय एवं गद्य शैली हिंदी अथवा संस्कृत में अधिकतम 100 शब्द, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। संदर्भित पुस्तक से अर्थात चंद्रापीठ कथा से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ख पद्य भाग से अर्थात रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से किसी श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, संदर्भ के लिए 2 अंक निर्धारित है एवं हिंदी व्याख्या के लिए 5, कुल मिलाकर के 7 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। किसी श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या, इसमें भी संस्कृत में संदर्भ के लिए 2 अंक एवं संस्कृत व्याख्या के लिए 5 अंक, कुल मिलाकर के 7 अंक निर्धारित हैं। कवि परिचय एवं काव्य शैली हिंदी अथवा संस्कृत में अधिकतम 100 शब्द, इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। काव्यगत तथ्यों एवं भावों पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रायः 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 1-1 अंक के, कुल 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ग के अंतर्गत नाटक निर्धारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम 4th अंक से पाठगत नाटक के किसी गद्यांश अथवा पद्य की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, इसमें भी 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक हिंदी व्याख्या के लिए, कुल मिलाकर 7 अंक। और फिर पाठगत नाटक के अंशों से सूक्तिपरक पंक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, इसमें भी 2 अंक संदर्भ के लिए एवं 5 अंक सूक्ति की हिंदी व्याख्या के लिए निर्धारित है, कुल मिलाकर 7 अंक। और तीसरा प्रश्न होगा नाटककार का जीवन परिचय एवं नाट्य शैली हिंदी अथवा संस्कृत में अधिकतम 100 शब्द, इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। और चौथा प्रश्न संदर्भित पुस्तक से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न, प्रायः 2 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं 1-1 अंकों के, इस प्रकार से इनके लिए 2 अंक निर्धारित है। खंड घ के अंतर्गत निबंध में विभिन्न विषयों पर संस्कृत में 10 पंक्तियों में निबंध, संस्कृत साहित्य, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम इत्यादि से संबंधित निबंध 10 पंक्तियों में लिखने होंगे, इसके लिए कुल 10 अंक निर्धारित हैं। खंड ग अलंकार भाग, इसके अंतर्गत उपमा तथा रूपक अलंकार कक्षा 12 में निर्धारित हैं।
अलंकारों की सामान्य परिभाषा हिंदी या संस्कृत में, उदाहरण संस्कृत में। खंड च व्याकरण के अंतर्गत अनुवाद, ऐसे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद जहां पर उपपद विभक्तियों का प्रयोग हो 8 अंक, कारक तथा विभक्ति 3 अंक, समास 3 अंक, संधि 3 अंक, शब्द रूप के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, धातु रूप के लिए 3 अंक, प्रत्यय के लिए 2 अंक एवं वाच्य परिवर्तन के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। निर्धारित पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु की रूपरेखा इस प्रकार से है। खंड क गद्य भाग के अंतर्गत महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कादम्बरी सारभूत चंद्रापीठ का उत्तरार्ध भाग, सातु समुत्थाय महाश्वेताम, यहाँ से लेकर जग्रंथ बाणभट्टस्य वाक्यैरेव कथामिमाम यहाँ तक। खंड ख पद्य भाग के अंतर्गत महाकवि कालिदास प्रणीतम रघुवंश महाकाव्यम का 2 सर्ग, श्लोक संख्या 41 से समाप्ति पर्यंत। खंड ग नाटक के अंतर्गत महाकवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम का 4 अंक, आकाशे रम्यांतरः कमलिनी हरितैः इत्यादि पद्य से अंक की समाप्ति तक। खंड घ निबंध के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर संस्कृत में 10 पंक्तियों में निबंध। इसमें विषय संस्कृत साहित्य, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम आदि विषयों से हो सकते हैं। खंड अंग अलंकार के अंतर्गत उपमा तथा रूपक अलंकारों की सामान्य परिभाषा हिंदी या संस्कृत में और उदाहरण संस्कृत में। खंड च व्याकरण के अंतर्गत अनुवाद, ऐसे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद जहाँ पर उपपद विभक्तियों का प्रयोग हो। कारक तथा विभक्ति के अंतर्गत सूत्रों तथा वार्तिकों के आधार पर कारकों तथा विभक्तियों का ज्ञान। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में ये सूत्र पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानां यम प्रतिकोपः, स्पृहेरिप्सितः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधावलम वषड्योगाच्च। पंचमी विभक्ति अपादान कारक के अंतर्गत ये सूत्र निर्धारित हैं। ध्रुवम वाये अपादानम, अपादाने पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। भीत्रार्थानाम भय हेतु आख्यातोपयोगे। षष्ठी विभक्ति संबंध के अंतर्गत ये सूत्र हैं। षष्ठी शेषे षष्ठी हेतु प्रयोगे, तस्य च वर्तमाने षष्ठी चानादरे। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के अंतर्गत आधारो अधिकरणम, सप्तम अधिकरणे च साध्वसाधु प्रयोगे च यतश्च निर्धारणम। समास के अंतर्गत समासों की परिभाषा अथवा संस्कृत में विग्रह सहित समास का नाम। कक्षा 12 में द्वंद्व समास, अव्ययी भाव और द्विगु, ये 3 समास निर्धारित हैं। संधि के अंतर्गत संधि, संधि विच्छेद, नामोल्लेख तथा नियम का ज्ञान। संधि के अंतर्गत सूत्रों के अनुसार संधियों का उदाहरण सहित ज्ञान। कक्षा 12 में ये संधियां निर्धारित हैं। व्यंजन संधि या हल संधि के अंतर्गत ये सूत्र स्तोश्चुनाश्चुः, ष्टुनाष्टुः, झलाम जशवन्ते, खरिच, मौनुस्वारः, झलाम जश झषि, तोर्लि, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। विसर्ग संधि के अंतर्गत ये सूत्र निर्धारित हैं। विसर्जनीयस्य सः, ससजो रूह, अतोरोरप्लुता दप्लुते,
हसि च खरवसानयोर्विसर्जनीयः वाशरि रोरि ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। शब्द रूप के अंतर्गत नपुंसक लिंग में गृह, वारि, दधि, मधु, जगत, नामन, मनस, ब्रह्मन, धनुष इन शब्दों के रूप और सर्वनाम के अंतर्गत सर्व, तद, यद, किम, युष्मद, अस्मद, इदम, एतत्, अदस, भवत् इन शब्दों के रूप और 1 से 100 तक संख्यावाचक शब्द तथा कति शब्द के रूप। धातु रूप के अंतर्गत लट, लंग, लोट, विधिलिंग एवं लिट लकार में इन धातुओं के रूप निर्धारित हैं। आत्मनेय पद में लघ, वृद्ध, भाष, शील, विद, सेव धातुओं के रूप। उभय पद में नी, याच, दा, ग्रह, ज्ञा, चुर, श्री, क्री, धा धातुओं के रूप। प्रत्यय के अंतर्गत ल्युट, णुल, अनियर, टाप, नीश, तुमुन त्वा प्रत्यय निर्धारित हैं एवं वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत वाक्यों में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य पदों का वाच्य परिवर्तन। विद्यार्थी पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त करके खूब अच्छी तैयारी करेंगे और बोर्ड परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सफलता के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।